लिसन अप फेलो ओवरथिंकर्स। अगर तुम भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते अपने आप से ये सोच चुके हो कि यार मैं क्यों लोगों की बातों से इतना हर्ट हो जाता हूँ या क्यों मैं लोगों की बातों को इतना सीरियसली ले लेता हूँ, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। देखो यार, हम चाहे जितना भी इग्नोर कर लें या जितना भी बोल लें कि हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि हम केयर करते हैं और कई तो कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं। इस वजह से हम अपनी जो असली पावर है ना, उसे खो देते हैं। बट इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहाँ तुम अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों पे फोकस करते हो जो ट्रूली मैटर करती हैं। दैट्स द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे पावरफुल लेसन्स दूंगी जो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे उन चीजों को छोड़ना है जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती हैं और अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ट्रैप होता है ना ओवर केयरिंग का। तुम अपने लाइफ की हर चीज को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। सोचो, मौसम खराब है तो तुम्हारा मूड खराब हो गया, बॉस ने बेवजह डांट दिया तो तुम्हारी पूरे दिन की एनर्जी वेस्ट हो गई, और ट्रैफिक में फंस गए तो तुम बेवजह ही गुस्सा करने लगते हो। अब सोचो कि क्या ये सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में थी? बिल्कुल नहीं। जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, वो सिर्फ एक चीज है, तुम्हारा रिएक्शन। ये ना एक सुपर पावर होती है जो हर इंसान के पास होती है, बट ज्यादातर लोग ना इसे यूज करना ही भूल जाते हैं। अब तुम एक सिनेरियो लो। सोचो कि तुमने अपने दोस्त को एक मैसेज दिया, उसका रिप्लाई काफी देर तक नहीं आया। तो ऑप्शन ए कि तुम ओवरथिंक करने लगोगे, इरिटेट हो जाओगे और सोचोगे कि शायद यार वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और सेकंड ऑप्शन कि तुम चिल करोगे कि यार ठीक है, वो बिजी होगा, थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर देगा, और फिर तुम वापस अपने काम पे लग जाओगे। अब देखो, अगर तुम ऑप्शन 2 चूज करते हो ना, तो तुम अपना कितना टाइम और एनर्जी सेव कर सकते हो। और यार ये ना रूल बहुत ही सिंपल है कि जो तुम चीजें कंट्रोल कर सकते हो ना, उस पे एक्शन ले लो, और जो नहीं कर सकते उन्हें से एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि रियल पावर ना ये दुनिया के ड्रामों में नहीं होती है, रियल पावर होती है तुम्हारी काम और कॉन्शियस रिस्पॉन्स में। और जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओगे ना, उतनी जल्दी तुम अपना लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हो। ज्यादा केयर करने की ना सीधी सी वजह होती है, या तो तुम पास्ट में अटके हुए हो या तुम फ्यूचर में घूम रहे हो। पास्ट का ही एग्जाम्पल ले लो। तुमने प्रेजेंटेशन में एक बार कोई मिस्टेक कर दी, अब हर बार उस मिस्टेक को याद कर करके ना अपने आप को ब्लेम करते रहोगे कि यार मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन यार रियलिटी क्या है कि वो मोमेंट अब बीत चुका है, खत्म हो गया है, और उसे याद कर करके अपने आप को कोसने से ना तुम अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो। फ्यूचर का एग्जाम्पल ले लो। कल इंटरव्यू है और आज से ही तुमने ओवरथिंक करना शुरू कर दिया कि यार मुझे सवालों का जवाब नहीं आया तो कहीं ऐसा हो गया, तो कहीं वैसा हो गया, तो मतलब तुम्हें ना किसी और की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही लगे हुए हो फेक सिनेरियोज बना के। फिर उसी में खुद ही एम्बेरस हो रहे हो, खुद ही दुखी हो रहे हो, खुद ही टेंशन लिया है, खुद ही एंजाइटी है, मतलब अकेले ही लगे हुए हो। और इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा आज का मोमेंट जो तुम्हें सीखने में, तैयारी करने में या एंजॉय करने में बिताना चाहिए था ना, वो सब ओवरथिंकिंग में ही चला जाता है। दूसरी चीज कि यार अपने दिमाग को ना सही जगह पे लगाना सीखो, अभी में लगाना सीखो। अगर तुम खाना खा रहे हो या फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो उस टेस्ट को फील करना सीखो। अगर दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हो तो माइंड में बेकार की कैलकुलेशन और सिनेरियोस की जगह ना उसकी बातों को जेन्युइनली सुनो। अगर वॉक पे जा रहे हो तो हवा को, आसपास की साउंड्स को नोटिस करो। और ये छोटी छोटी चीजें ही ना तुम्हें एक बहुत बड़ी फिलॉसफी सिखाती हैं कि अभी जो है ना वो ही लाइफ है, पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, जो है अभी है। और जब तुम इन चीजों को समझ जाते हो ना कि अभी में ही जो है सब कुछ अभी में ही है, तो तुम अननेसेसरी चीजों पे ना खुद ही ध्यान देना छोड़ देते हो। जो चेंज को ना हम सब दुश्मन समझ लेते हैं। ब्रेकअप हो गया, जॉब चली गई या कोई करीबी दोस्त हमसे दूर चला गया ना, तो हमारा सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है रेजिस्ट करना। हम सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या सब कुछ पहले जैसा हो जाए बस। लेकिन रियलिटी ये है कि देखो, चेंज जो है ना वो नेचर का लॉ है। जैसे हर रात के बाद दिन आना फिक्स है ना, वैसे ही हमारी लाइफ में डिफरेंट फेजेस आना भी फिक्स है। अब यार तुम नेचर का एग्जाम्पल ले लो। हर सीजन के बाद एक नया सीजन तो आता ही है। विंटर्स आते हैं, रेनी सीजन आते हैं, स्प्रिंग आता है, समर आता है। अब तुम खुद सोचो कि विंटर जो है मना करते जाने से कि यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। वैसे ही तुम्हारे लाइफ के चैप्टर्स होते हैं। एक पुराना चैप्टर अपने टाइम पे ना खत्म हो जाता है और एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है, फिर चाहे तुम उसके लिए रेडी हो या ना हो। और पता है यार, प्रॉब्लम ना चेंज से नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि
वो वाई मी वाली स्टेट में जिसमें हम अटके ही रहते हैं, और उसमें अटके रहने से हमारी पेन जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपना क्वेश्चन ही बदल दो, वाई मी की जगह व्हाट नाउ पूछो ना, तो तुम्हारी एनर्जी इंस्टेंट शिफ्ट हो जाएगी और तुम विक्टिम से क्रिएटर बन जाओगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी जॉब चली गई है और तुम बस अपने आप को कोसते ही जा रहे हो, तो तुम्हारी सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगी और तुम अपने साथ साथ ना अपने आसपास वालों को भी परेशान ही करोगे। लेकिन अपने आप को कोसने के बजाय अगर तुम पूछो कि अब आगे क्या हो सकता है, मैं कौन सी नई स्किल सीख सकता हूँ, मैं कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो क्या पता उस जॉब से अच्छे भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, क्या पता तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ या तुम्हारा अपना नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए। यू नेवर नो। और जितना जल्दी तुम पेन को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, उतना जल्दी तुम फ्री फील करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से ना सफरिंग आती है और एक्सेप्टेंस से फ्रीडम। हम सब ना एक छोटी सी प्रॉब्लम के शिकार हैं, अप्रूवल एडिक्शन। मतलब हमारी खुशी, वैल्यू और सेल्फ वर्थ ना हमने दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करके रखी है। और आजकल सबसे बड़ा मेजर ऑफ एम आई गुड इनफ है इंस्टाग्राम के लाइक्स, कमेंट्स एंड व्यूज। अगर 100 लाइक्स आए तो खुशी, और अगर 10 आए तो सेल्फ डाउट कि क्या मैं बोरिंग हूँ, क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या तुम्हारी वैल्यू एक ऐप के एल्गोरिदम पे डिपेंड करती है? क्या तुम्हारी 24 आवर्स की जो मेहनत है वो सिर्फ इंस्टाग्राम का एक कमेंट डिफाइन कर देता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने ना अपनी सेल्फ वर्थ को पब्लिक वोटिंग बना के रख दिया है। लेकिन सेल्फ वर्थ वोट से नहीं, वैल्यू से आती है। मतलब तुम्हारे एक्शन, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी इंटीग्रिटी, ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। ये लाइक्स, कमेंट्स, क्लैप्स, वैलिडेशन, ये सब नॉइजेस हैं। और एक चीज और याद रखना, अगर तुम अपनी वैल्यूज वैलिडेशन पे या अप्रूवल पे बिल्ड करोगे ना, तो तुम हमेशा पावरलेस ही रहोगे। क्योंकि यार ये सोशल मीडिया का ना गेम ही ऐसा है। आज लोग जो तुम्हारे लिए क्लैप कर रहे हैं, कल को वो ही तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं, तुम्हें गालियां दे सकते हैं। उस टाइम तुम क्या करोगे? लेकिन अगर तुम अपना फाउंडेशन अपनी वैल्यूज पे रखोगे, ऑनेस्टी, ग्रोथ, डिसिप्लिन, तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना किसी और के हाथों में जा ही नहीं सकती। लाइफ को अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो वो एक रिदम की तरह है, एक साइकिल। जैसे दिन के बाद रात आती है, समर्स के बाद विंटर आते हैं, वैसे ही तुम्हारी लाइफ में गेन और लॉस जो है वो नेचुरल है। कभी एक दोस्त तुम्हारी लाइफ में होता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो वो दोस्त तुम्हें छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसकी जगह किसी और नए दोस्त के लिए खाली हो जाती है। कभी कोई अपॉर्चुनिटीज जैसे बिजनेस में, जॉब में, रिलेशनशिप में मिस हो जाती है, लेकिन उसके बाद ही एक नई अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, शायद जो पहली वाली से भी बेटर थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना लॉस को परमानेंट समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यार अब ये चीज चलेगी ना, अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, और बस अननेसेसरी पेन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ भी ना परमानेंट नहीं होता लाइफ में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही इनसेंसिटिव बन जाओ अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप को लेके, नहीं। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस। मतलब कि तुम्हें पता है कि हर सनसेट के बाद सनराइज आएगा ही, हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग के साथ आएगी। और इसको ना थोड़ा और हार्ड वे में लेना, तो खुशी के बाद ना दुख भी आते ही हैं। अगर आज तुम्हारी लाइफ इजी है, तो कल को तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, बट बजाय उनसे डरने के और एंशियस होने के ना, उन्हें फेस करना तुम्हें सीखना चाहिए। कभी नोटिस किया है, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे रिजेक्शन, फेलियर या हार्ट ब्रेक, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये दिखाता है कि तुम पेन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो बजाय लेसन के। लेकिन एक स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा है, डिफिकल्टीज ट्रेन्स द माइंड द वे एक्सरसाइज ट्रेन्स द बॉडी। एक एग्जाम्पल से समझो कि जब तुम पहली बार जिम जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी ना बहुत ही ऑकवर्ड सी लगती है, बहुत ही दर्द होता है तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी उस पेन के साथ अडेप्ट करने लगती है और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सेम चीज डिफिकल्टीज तुम्हारे माइंड के साथ करती है। जॉब रिजेक्शन तुम्हें रेजिलियंस सिखाता है, रिलेशनशिप का खत्म होना तुम्हें पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्री सिखाता है, और प्लान का फेल होना तुम्हें पेशेंस और न्यू स्ट्रेटजी सिखाता है। अब यार इस लेसन में नॉट केयरिंग का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, इन्हें दफा करो। लेकिन यहाँ मतलब है कि जब भी प्रॉब्लम आए ना, तो उसे समझदारी से सॉल्व करो। देखो कि अब ये चीज़ जो हुई है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ और आगे से बेटर कैसे कर सकता हूँ। आज के टाइम में ना लोगों ने वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा, कार्स, एक्सपेंसिव बैग्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, इन्हीं को बना लिया है। और इंस्टाग्राम तो इन सब चीज़ों से ना भरा हुआ है।
खोलते ही तुम्हें एक्सपेंसिव वेकेशन, डिजाइनर शूज, फैंसी वॉचेस दिखने लगते हैं और तुम्हें नेचुरली लगता है कि यार ये सारी चीजें ही ना ट्रू वेल्थ हैं और अगर ये मिल जाए ना तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी और मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। लेकिन ना ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इन सब चीजों को चेस करते करते भी तुम अपने आप को ना खोखला फील कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें ना परमानेंट नहीं है। पैसा आज है, कल नहीं होगा, रिस्पेक्ट भी खत्म हो सकती है और ब्रांड्स तो आउटडेटेड होते ही रहते हैं। लेकिन रियल वेल्थ पता है तुम्हारी लाइफ में क्या है? पीस ऑफ माइंड, जहाँ तुम काम और स्ट्रेस फ्री हो। ग्रैटिट्यूड, जिसमें तुम थैंकफुल हो उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास हैं। एंड एक्सपीरियंसेस एंड विजडम, जो तुम्हें लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। अब इस पॉइंट में नॉट केयरिंग का मतलब ये नहीं है कि यार तुम मटेरियलिस्टिक चीजों का ना बिल्कुल ही भूल जाओ। नहीं, अगर तुम ऑफ कोर्स तुम अपनी सक्सेस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो रखो, बट मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीजों से ना कभी भी अपनी सक्सेस को नापना मत कि ये चीज है तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ। इनसे ज्यादा अटैच होना ना तुम्हें सिर्फ दुख और दर्द ही देगा। इसीलिए इन्हें रखो, बट इनके साथ ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि ये आज हैं और कल नहीं है। सोचो, तुमने एक एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, नोट्स बनाए, स्लीपलेस नाइट्स काटी, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट ना तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया। या फिर तुमने एक रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। और यही लाइफ है। लाइफ ना कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। लाइफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है और जितना तुम इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को रेजिस्ट करोगे ना, उतना ही तुम्हारी लाइफ में डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी। लाइफ का ना ये गोल्डन रूल याद रखना, विश फॉर थिंग्स टू हैपन एज दे हैपन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो जाए ना, तो उस पर रिग्रेट या गुस्सा करने की बजाय उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं होता है, क्लैरिटी होता है कि तुम्हें समझ आ गया कि ये चीज हो गई है और अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, तो अब आगे मेरा स्टेप क्या होगा। और यार भगवत गीता की फेमस सेइंग भी तो है ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये बिल्कुल सेम है। अब हमने इतना नॉट केयरिंग की बात कर लिया ना, हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो गए हो कि नॉट केयरिंग का मतलब है कि हमें ना सेल्फिश बनना है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, लेकिन रियलिटी इससे उल्टी है। नॉट केयरिंग का मतलब है कि अपने ईगो को साइड में रख के दुनिया में कंट्रीब्यूट करना विदाउट एक्सपेक्टिंग अप्लॉज। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है, उसे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए और तुम उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन सोच रहे हो कि यार कि मुझे थैंक यू बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो मतलब तुम्हारी जो केयर है ना वो अप्रूवल ड्रिवन है, और जब वो आगे से वो रिस्पॉन्स तुम्हें नहीं मिलेगा ना तो तुम हर्ट हो जाओगे। लेकिन यार अगर तुम अपनी आइडेंटिटी ऐसी बना लो कि हाँ उसे मेरी मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी एज अ फ्रेंड और बदले में मुझे उसके थैंक यू लाइक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इससे ना तुम फ्री हो जाओगे और तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी के थैंक यू पे, लाइक पे डिपेंड ही नहीं करेगी। इसके ना और भी छोटे छोटे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेंजर्स को स्माइल दे देना, या घर पे कोई छोटा काम कर देना बिना किसी के नोटिस किए, या अपनी नॉलेज को शेयर करना बिना फॉलोअर्स और वैलिडेशन की चेज के। और यही होता है सर्विस माइंडसेट, जहाँ तुम्हारा फोकस रिजल्ट्स पे नहीं एक्शंस पे होता है और तुम्हारे हेल्थ ना एक एक्सपेक्टेशन फ्री एक्ट बन जाता है। सो केयर करो, लेकिन क्लैप्स के लिए नहीं, अपनी वैल्यूज के लिए। और यही चीज तुम्हें ना वैलिडेशन ट्रैप से फ्री करेगी और तुम्हारी ग्रोथ को लिमिटलेस बना देगी। और यार लास्ट में ना सबसे बड़ा हैक यही है कि तुम ना अपने आप से ऑनेस्ट रहो। दिन भर में हम किसी भी तरीके से रिएक्ट करते रहते हैं, कभी अननेसेसरी गुस्सा, कभी ओवर थिंकिंग, कभी किसी की बात को दिल पे लगा लेते हैं और फिर वही सारी चीज़ें माइंड में रख के फ़ोन स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं। अगर तुम 10 मिनट भी सेल्फ रिफ्लेक्शन में लगाओ ना तो तुम अपना पूरा सिस्टम रीसेट कर सकते हो। बस अपने आप से ना ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछो, आज मैंने कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट की, कहाँ मैंने अननेसेसरली ज़्यादा केयर कर दी, या क्या चीज़ ऐसी थी जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया जो शायद इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन ना तुम्हें क्लैरिटी देगा, तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ तुम गलतियाँ कर रहे हो और नेक्स्ट डे उन गलतियों को तुम कैसे सुधार सकते हो और बेटर बन सकते हो। इस पॉइंट का ना पूरा क्रक्स ही यही है कि तुम्हें अपने आप की मिस्टेक्स को समझना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं और उसे कैसे सुधारना है। और यार कहीं ना हम सबको पता ही होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, बस यही है कि कई लोग इग्नोर कर देते हैं और कई लोग उन्हें इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखो यार, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंसानियत ही छोड़ दो, बट इसका मतलब ये है कि तुम अपनी एनर्जी उन जगहों पे लगाओ जहां तुम्हें अपनी लाइफ ना बिल्ट होती हुई नजर आ रही है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि इन 10 में से कौन सा ऐसा लेसन है जो तुम्हारी लाइफ की अभी करंट की सिचुएशन को बताता है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया है ना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और ये याद रखो कि अगर लाइफ जीनी है ना तो इंटेंशन के साथ जियो, रिएक्शन के साथ नहीं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।